वै संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सैदधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमे। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्लेलिस्ट बना रहे हैं और आज जो हमारा सातवां समोल्लास है, सातवें समोल्लास में हम पहले ही देवताओं के ऊपर एक वीडियो बना के डाल चुके हैं कि 33 करोड़ देवता क्या है। तो आप देख रही हो कि नहीं देखिए तो वो वीडियो देख लें। और ये जो प्लेलिस्ट है जो हम प्रसारित कर रहे हैं, सत्य का प्रकाश प्रचार संसार में हो, और जो व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ नहीं सकते हैं वो ये वीडियो के माध्यम से उसका ज्ञान प्राप्त कर लें, और जो व्यक्ति विशेष ज्ञान करना चाहते हैं तो इन वीडियो से प्रेरित होकर के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें। तो जो सत्यार्थ प्रकाश में मूल रूप से सातवें समोल्लास के अंतर्गत महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर और जीव के विषय को उठा गया है। आखिर परमात्मा क्या है। अब यहाँ एक विषय महर्षि बहुत अच्छी सुगमता से उठाते हैं। देखो, जो कोई हम चीज़ समझते हैं प्रश्न उत्तर से अच्छी तरह समझी जा सकती है, यानी हमको विद्वान से प्रश्न करना चाहिए और उसका उत्तर लेना चाहिए तो हमारी संतुष्टि होती है। तो यही शैली महर्षि दयानंद जी अपनाते हैं, अपने आप ही प्रश्न करते हैं सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत और अपने आप ही उत्तर देते हैं। तो सबसे पहला एक प्रश्न तो उन्होंने देवताओं के ऊपर किया था, और जो दूसरा प्रश्न उन्होंने किया, क्या परमात्मा का दर्शन यानी प्रत्यक्ष होता है। तो ये जो प्रश्न महर्षि दयानंद जी ने किया कि क्या परमात्मा का दर्शन या प्रत्यक्ष होता है, तो उसके बारे में जो व्याख्या ऋषि जी करते हैं वो व्याख्या हम आपको देते हैं। देखो, हम किसी चीज़ का दर्शन करना ये मान लेते हैं अधिकांश है, और वो आप परमात्मा हो रहे किसने देखा भाई, और जब देखा नहीं तो माने कैसे। अब देखने का तरीका हम केवल एक ही समझते हैं, अब आँखों से ही जो दिखता है वही देखना होता है। लेकिन जो ऐसा सोचते हैं वो निराधार सोचते हैं, केवल आँखों से ही नहीं देखा जाता है, देखने के तरीका अलग होते हैं। तो वो जो विद्वानों ने बताए हैं, जो वेदों के अंतर्गत हैं, दर्शनों के अंतर्गत हैं, वो 8 प्रमाण हैं। उन्हें प्रमाण कहते हैं। प्रमाण का मतलब जिससे जिस चीज़ को जाना जाता है, सत्य का प्रमाण से ही बोध होता है। यदि प्रमाण नहीं है तो सत्य का बोध नहीं हो सकता। इसके ऊपर हमने बहुत अच्छे ढंग से वीडियो पहले डाली जा चुकी है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। परमात्मा के दर्शन की सर्वोत्तम विधि नाम की वीडियो उसके ऊपर है, आप उसे देख सकते हो। तो यहाँ पर प्रकरण है कि सातवें समोल्लास में ईश्वर का दर्शन कैसे होता है। तो यहाँ ऋषि जी व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि जैसे हम हर चीज़ आंखों से नहीं देख सकते, कुछ चीज़ हमें ऐसी भी माननी पड़ती हैं जिनको आँख नहीं देखती है। जैसे मान लिया आप दीवार के पास परली तरफ कोई चीज़ हो तो क्या वो आपको नहीं दिख रही है, तो क्या आप उसे मानोगे नहीं। या कोई बहुत ज़्यादा दूरी हो, जैसे अमेरिका आपने नहीं देखी हो ना, अब दिख नहीं रहा, ज़्यादा दूरी है, तो आप कह दोगे कि अमेरिका मुझे दिखता नहीं तो मैं मानूंगा नहीं, मैं दिख तो नहीं रहा, फिर भी मानना पड़ता है। ऐसे ही कोई बहुत निकट चीज़ हो, जैसे आपकी आंखों के अंदर स्याही लगा दी जाए या लगा दी जाती है, तो क्या आप उसे देख पाते हो। आपके ना देखने से फिर स्याही क्या है नहीं, आपकी आंखों में है। तो जैसे हमारे ना देखने से स्याही भी होती है, हमारे ना देखने से अमेरिका भी होती है, और हमारे ना देखने से दीवार के पल्ली तरफ की चीज़ है, हमें नहीं दिख रही है फिर भी वो है। तो इससे आप अनुमान लगाएंगे केवल एक ही चीज़ से दर्शन का नहीं होता, देखना एक ही चीज़ से नहीं हो जाता, अनेकों प्रकार से देखना होता है। तो वो 8 प्रमाण जो हैं उनमें जो सबसे पहला जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसी भी चीज़ को आप देखते हो तो वो आप 8 तरह से देख सकते हैं, और उनमें सबसे पहला जो है वो प्रत्यक्ष है, जिसे हम मान रहे हो। प्रत्यक्ष में भी केवल एक आंशिक है, ये जो आपने बताया कि हम आंखों से दिखता नहीं तो परमात्मा को माने क्यों। और हम बता रहे बिना देखे भी मानना पड़ता है, क्योंकि होती है सत्ता। ये नहीं कि हम ऐसी अंधविश्वास में मान लें, क्योंकि सत्ता होती है, हमें देखने की विधि नहीं आती है। जब देखने की विधि को हम जब जानते हैं तो उसे हम समझते हैं। जैसे प्रत्यक्ष में
जो बात आ रही है जिस आंखों से देखने से, यदि आपको दूध दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि क्या इसके अंदर मीठा है, तो आप क्या आंखों से देख करके ये बता देंगे कि दूध में मीठा है या नहीं है? और जब आपको मीठा नहीं दिख रहा तो आप क्या ये कह देंगे कि मुझे नहीं दिख रहा, इसमें मीठा तो है ही नहीं, इसमें आपके बगैर देखते हुए दूध में मीठा हो सकता है, यानी फिर पता कैसे लगेगा? तो पीने से पता लगेगा। तो आपका प्रश्न क्या होगा? मैं दूध बताओ जी, दूध में मीठा है, आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे पी के देखूँगा। बताया नहीं जा सकता बगैर पी। अब ऐसे ही आप दूसरा प्रश्न, कोई चीज़ आपको वीडियो दे दी जाए और वीडियो दे करके आपको बताया जाए कि देखना जी इस वीडियो में कुछ बात बताई गई है, कैसी बात कही गई है इस वीडियो में, आप हमें बताइए क्या कहा गया। तो आप कहोगे मैं इसको सुन के देखूँगा। बिना सुने मैं देख के नहीं बता, वीडियो देख के पता नहीं लगेगा, सुनने से पता लगेगा। तो ऐसे ही कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, मान लिया आप नहाने के लिए जा रहे हो या कोई अन्य व्यक्ति जा रहा हो और वो आपसे कहे जी मुझे गर्म पानी चाहिए जिसमें मैं नहा सकूं, या पहला मान लिया कोई महिला बच्चे को नहवाना चाहती है तो गर्म पानी क्या एकदम डालना शुरू कर देगी? वो ये बच्चे के ऊपर डालने लायक है या नहीं है, क्या करेगी? उंगलियाँ डाल कर देगी। और जब उसको बोध हो जाएगा कि ये गर्म पानी है या ठंडा पानी है और ठंडा मिलाना है, तो जब उसको उसके ऊपर डालेगी तो यानी दिख तो पहले से भी रहा था, आँखों से ही देख करके यदि आप मानते, आँखों से दूध भी दिख रहा था, आँखों से वीडियो भी दिख रही थी, आँखों से आपको वो जल भी दिख रहा था, लेकिन वो गर्म है या ठंडा है ये नहीं दिख रहा था। उसका स्पर्श, यानी जो हमारी 5 इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय कहती हैं, तो जैसे आँख की भूमिका है, जैसे आँख से भूमिका से बोध होता है देखने से, इतनी कानों की भी भूमिका है, कानों से भी ज्ञान होता है। और इसी प्रकार त्वचा से होता है, जीभ से होता है, नाक से होता है। तो ये जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं 5, ये जो हमें ज्ञान कराती हैं, ये भी विज्ञान का कारण है, इसे दर्शन होता है। तो एक प्रकार का है। अब इससे आगे हमको जाना पड़ता है प्रत्यक्ष से। दूसरा है अनुमान। अनुमान से, अनुमान में साधारण में आप शायद ये अर्थ करते हो कि शायद, अनुमान का मतलब शायद, लेकिन अनुमान का मतलब शायद नहीं है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण 5 प्रकार का था, इसी प्रकार अनुमान प्रमाण भी 3 प्रकार का होता है। पहला पूर्वत, शेषवत और सामान्य दृष्टा। यानी कोई चीज पहले है, उससे हम होने का जो अनुमान लगाते हैं, कारण है, कार्य का अनुमान होता है, एक कार्य से कारण का अनुमान होता है, और एक जो गतिविधि हो रही है उससे अनुमान होता है। गतिविधि होने से अनुमान होता है, हमें कोई चीज थी पता लगता है। अनुमान का मतलब पता लगना। और सुनिए, हम इस विषय में थोड़ा गहराई से जाते हैं। कारण है, जैसे कोई भी आप चीज़ बनाना चाहते हैं, मान लिया आप मकान बनाना चाह रहे हैं और आपने सब साधन जुटा दिए, मिस्त्री भी है, सामान भी, ईंट, रोड़ी, सीमेंट, लोहा, सब कुछ पड़ा हुआ है और तैयारी है। अब जो एक दूसरा देखने वाला व्यक्ति है, वो देख करके वहाँ कर निकलता, उसको कोई पता नहीं आपके प्लान के बारे में, लेकिन वहाँ पड़े हुए सामान को देख करके वो अनुमान लगा लेगा कि यहाँ पर कोई मकान बनने वाला है। क्या कारण देखा उसने, अब कार्य होगा, मकान बनेगा, यानी उसको बोध हो गया। उसको आपके कोई प्लान का पता नहीं था, और रोज मतलब उस जगह का कल भी निकला था, लेकिन कल कोई सामान नहीं पड़ा था। और जब आज उसने वहाँ सामान देखा, ये सब सामान पड़ा हुआ है, लेबर खड़ी हुई है, तो बिना बूझे ही, बिना कहे ही उसे कारण को देख करके बोध हो गया कि भाई यहाँ पर मकान का निर्माण होगा। अब ये कारण से कार्य का बोध हुआ, लेकिन ये ज्ञान जो है संसात्मक होता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कारण तो हो, कार्य ना हो सकता है जो आपने मकान बनता देखा हो, कोई अवरोध आ जाए, पुलिस उस पर रोक लगा दे, या कोई और आप अपनी अनेक प्रकार की आपदा आ सकती है जिनसे वो मकान ना बन पाए। तो ऐसा हो सकता, कारण तो था मकान बनने का, लेकिन ऐसा भी हुआ कि फिर बना नहीं मकान, ये सामान ही पड़ा रह गया, उठ गया वापस चला। अब दूसरा, कारण से कार्य का बोध।
ये नहीं, पहला तो कारण से कार्य का बोध और दूसरा है कार्य से कारण का बोध। ये कैसे होगा? अब मान लिया आपने कोई मकान बना देगा, कोई भी जितने भी मकान बन रहे हैं, या आपका मकान है, किसी का भी मकान है। अब जब आप बने हुए मकान को देख रहे हैं तो वो क्या कार्य है, और वो क्या था? जब ईंट आदि पड़ी थी, कारण था, क्योंकि बिना कारण के परमात्मा भी कार्य नहीं कर सकता, तो वो कारण था, इसलिए कार्य का बोध कर रहे थे। लेकिन संसात्मकता होगा या नहीं होगा यह निश्चित नहीं था, लेकिन कार्य से कारण का बोध निश्चित है, कारण था। अब जैसा आपने मकान देखा, कार्य है, मकान बना हुआ खड़ा है, तो अब आप बता देंगे कि यहाँ पर एक दिन ईंट आई थी, सीमेंट आया था, रोडी बदरपुर आई थी, और राज मिस्त्री आया था जिसने बनाया था। यानी 3 कारण थे। 3 कारण थे जब ये बना। कारण और कार्य 3 प्रकार के कारण होते हैं। एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है, और एक साधारण कारण होता है किसी चीज के निर्माण होने में। अब वहां पर तीनों कारणों का पता लगा, क्योंकि कार्य आपने देख लिया। कार्य आपने देख लिया, कार्य के देखने से आपको तीनों कारणों का पता लगा कि तीनों कारण थे जब ये मकान का निर्माण हुआ है, नहीं तो मकान का निर्माण नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि कारण और कार्य है, 3 कारण क्या है? यानी एक निमित्त कारण होता है जिसके बनाने से कोई चीज बनती है, जो चेतन शक्ति होती है। जैसे मान लिया घड़ा बन रहा है, तो उसमें जो कुम्हार है वो निमित्त कारण है, और मिट्टी उपादान कारण है, और जो चाक है जिससे बनाया जा रहा है वो साधारण कारण है। चाक है, डंडा है, अवकाश है, जगह है। तो ये 3 कारण जैसे वहां हुए। ऐसे ही संसार के अंतर्गत जो कार्य से, जैसे हम बता रहे, कार्य से कारण का जो बोध हो रहा है, इसी प्रकार ज्ञान करके हम शरीर की, जैसे शरीर की रचना, जैसे हमारे शरीर की रचना है, अब इसका रचयिता कौन है? हमारा जो हम सिद्ध करने का यत्न कर रहे हैं, परमात्मा को सिद्ध करने का यत्न कर रहे हैं, हमारे शरीर है, एक ही क्या कारण है या कार्य है? जब आप कोई विवाह होता देखेंगे तो एक कारण है, कहेंगे वो संतान उत्पन्न नहीं होने का कारण है। लेकिन जब आप संतान उत्पन्न देखते हैं तो वो कार्य है, वो कारण नहीं है। यानी अब बच्चा जब आप पढ़ने को जाता देखते हैं या पढ़ता हुआ देखते हैं, तो उम्मीद है कारण है ये विद्वान बनेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप वो कार्य देख लेते हैं और वो कोई विद्वान है तो निश्चित है कि पढ़ा हुआ था। यदि विद्वान है तो ऐसा नहीं हो सकता कि पढ़ा नहीं था। तो ये कारण और कार्य का जो संबंध है, ऐसे ही जो ये आप अपना शरीर देख रहे हैं, ये आप अपना शरीर देखिए, ये क्या कार्य है। और जब ये कार्य है तो इसका कारण जरूर है, और कारण 3 होते हैं। तो एक तो निमित्त कारण था, एक उपादान कारण था, एक साधारण कारण था। तो इस शरीर के बनाने में कौन सा निमित्त कारण कौन है? अब सोचिए, विचार कीजिए। मान लिया इसका क्या आप माता पिता को निमित्त कारण मानोगे इसका? ओके, आपके माता पिता ने बनाया था। आपके माता पिता को ये भी पता नहीं था कि आप कौन थे, पुत्र थे, पुत्री थे। वो तो जब चाहते थे अब हमारे पुत्र पुत्री पैदा हों, देखते हो आप, होते नहीं है, पूरा जन्म निकल जाता। यदि वो बनाने वाले होते तो बना लेते, और वो पुत्र पुत्री जब भी पैदा हो जाते जो वो चाहते नहीं। आपने देखा हो कितने ऐसे दंपति होते हैं जिनके पुत्री ही पुत्री पैदा होती है, पुत्र नहीं होता। वो नहीं चाहते मेरे पुत्री पैदा हो, लेकिन उनके ना चाहने से भी आ जाती। यदि वो निर्माता होते, वो बनाने वाले होते, तो उनके पुत्री की आ जाती, वो पुत्री आ जाता। यानी आप भी तो माता पिता हैं कि आप अपने संतान को बनाते नहीं बनाते। तो यह में संशय क्या? जैसे आपने अपनी संतान को नहीं बनाया, शरीर वहां आ से समझे, वक्ता क्या से कह रहा, बनाने से मतलब क्या है। तो यह जैसे वहां हम ये जान रहे हैं कि शरीर का बनाने वाला कौन है, तो हमें पता लगा कि माता पिता नहीं है। तो फिर जब ये भी पता देख लीजिए, प्रत्यक्ष दिखता कि कोई डॉक्टर नहीं बना रहा, कोई इंजीनियर नहीं बना रहा, कहीं कोई बैठा वैज्ञानिक नहीं बना रहा, कुछ नहीं बन रहा, तो फिर आखिर बनता है। और जब बनता है तो बनाता जरूर है। कोई निर्माण है तो निर्माता जरूर होता है, क्योंकि ये सिद्ध है विज्ञान के अंदर, बिना निर्माता के निर्माण हो नहीं सकता।
तो इसमें जो शरीर में जो निर्माता है वो कौन है? आपको कौन लगता है? परमात्मा है। आप जो इस शरीर का निर्माता है, यानी इस शरीर के निर्माण का जो निमित्त है, निमित्त कारण है, वो परमात्मा है, क्योंकि इसका और कोई ऐसी शक्ति नहीं है। अब ये जो उपादान कारण है वो प्रकृति है, और जो साधारण कारण है वो अवकाश है, आकाश है, जिसके अंतर्गत ये सब व्यवस्था परमात्मा ने दी है, बनाई है। और समय है, समय के अंतर्गत शरीर की रचना हुई थी। जैसे 10 साल के 10 महीने के अंतर्गत शरीर की रचना होकर के तैयार होती है। आप कह सकते हैं कि 9 महीने होते हैं, वैसे 10 महीने को विधान में हो। तो ये जो परमात्मा जैसे रचना से रचयिता का बोध होता है, रचनाकार रचयिता से बोध होता है, तो जब आप इस बात पर बारीकी से विचार करेंगे, जब आप ये सोचेंगे, यदि आप इस पर सोचते ही नहीं है, विचार ही नहीं करते हैं, तो मेरी कही गई बात भी आपकी समझ में नहीं आएगी। लेकिन आप थोड़ा जब विचार करोगे और इस विषय पर ध्यान देंगे तो फिर परमात्मा की सिद्धि होगी। क्यों? कि परमात्मा रचना से रचयिता का बोध हो रहा, और कोई तो ऐसी शक्ति दिख नहीं रही संसार के अंदर जो इस शरीर को बना रही है। यदि इस शरीर को बना रहा है कोई, पृथ्वी को कोई बना रहा है, चंद्रमा को कोई बना रहा है, तो कोई ऐसी एक सर्व शक्ति है जो इसको बना रही है। और एक तीसरा जो कारण है, एक तो बिना बनाने वाले के बनती नहीं, तो इससे सिद्ध हो गया, परमात्मा इससे सिद्ध हो गया कि जब ये बिना बनाए बनता नहीं है, ये बन गया है, तो यानी ये परमात्मा ने बनाया है। और जब ये परमात्मा ने बनाया है तो हमारे परमात्मा के दर्शन इसी आधार पर होते हैं, इस मनन करने के आधार पर, विचार करने के आधार पर। और एक और जो तीसरा कारण है, जो अनुमान का तीसरा कारण है, सामान्य द्रष्टव्य, यानी जो हो रहा, एक जो होगा, एक जो हो चुका है, एक जो हो रहा है, वो तीसरा क्या है? जैसे आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी है और आपने गाड़ी घर खड़ी छोड़ के गए थे, जब आप आए तो गाड़ी नहीं है, तो आप कहें, आपका एकदम प्रश्न उठेगा, भाई गाड़ी कौन लेगा? आपने यही क्यों पूछी, गाड़ी कौन क्यों ले गया, कौन ले गया? ये क्यों नहीं कही है कि हमने गाड़ी क्यों चली गई? क्या गाड़ी अपने आप गई? यानी आपके मस्तिष्क में एकदम कन्फर्म थे, देखा नहीं था आपने, गाड़ी को कोई लेके गया है। जब गाड़ी थी और यहाँ नहीं है, चली है, चली गाड़ी चली गई है, तो यहाँ का मतलब वो कहीं गई और कोई लेके गया। ये उस विषय कितना आपकी समझ में आ रहा है? फिर भी मैं यत्न कर रहा हूँ आप उस विषय को समझ पाएं कि जैसे गाड़ी से एक अनुमान हो रहा, किसका? जो गाड़ी ले जाने वाले का। आप उस विषय पर ध्यान दें कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी आपने गाड़ी गई देखी से अनुमान हो गया कोई ले करके गया था, तो यानी आपको ये पता है कि बिना ले जाने के गाड़ी जा नहीं सकती, कोई लेकर जाता जब जाएगी गाड़ी, क्योंकि ये आपको निश्चित है। एक बात सिद्ध है तो दूसरी स्वतः ही सिद्ध हो गई, ज्ञान हो गया, आपने दावे से कह दिया कि गाड़ी को कोई लेकर गया। अब जब गाड़ी को कोई लेकर गया, आपको पता कि गाड़ी बिना ले जाए कि चल नहीं सकती, यानी बिना चलाने के गाड़ी चलेगी नहीं, तो क्या ये पृथ्वी चलती है? नहीं चलती है, चलती है। ये दो क्रिया करती है, एक तो ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है जो 1 वर्ष में घूमती है, और एक अपनी कीली पे घूमती है जो 24 घंटा में घूम जाती है। ये अपनी कीली पे जब ये घूमती है लहटों की तरह ऐसे घूम जाती है तो दिन रात बन जाते हैं, और जब ये सूर्य के चारों तरफ घूम आती है तो गर्मी सर्दी आदि 6 ऋतु बन जाती है। तो ये जब तन्नक्सी गाड़ी बिना चलाए नहीं चल सकती, अब ध्यान दें, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। जब तन्नक्सी गाड़ी बिना चलाए नहीं चल सकती, तो क्या इतनी बड़ी पृथ्वी अपने आप चल सकती है? नहीं चल सकती। ठीक समझ रहे हैं? जब ये पृथ्वी अपने आप नहीं चल सकती तो फिर सोचिए किसका ड्राइवर कौन हो सकता है चलाने वाला? क्या कोई कहीं देश का कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कहीं डॉक्टर, कोई इंजीनियर बैठा चला रहा? नहीं, कोई नहीं चला रहा। फिर जो कोई शक्ति चला रही है, ये नियम बन गया कि बिना चलाए चल नहीं सकती, और ये चल रही है तो कोई चला रहा है, और जब कोई जो चला रहा उस शक्ति जो है जो इसको चला रही है, जो अदृश्य शक्ति है,
अदृश्य शक्ति से मतलब आंखों से नहीं देखी जाती, जिसको देखा नहीं जा सकता। अदृश्य केवल आंखों से है, दृश्य है, देखी जा रही है। कैसे देख रही है? वही तो दर्शन है। जो आंखों के लिए अदृश्य थी उसको हमने देख लिया, तो वो जो ऐसी अदृश्य शक्ति जो आंखों से नहीं देखी जाती, वो संसार को संचालित कर रही है, वो पृथ्वी को चला रही है, सूर्य को चला रही है, चंद्रमा को चला रही है, हमारे शरीर के अंतर्गत प्राण को चला रही है, शरीर के अंतर्गत रचना को चला रही है। हम माँ के गर्भ के अंदर थे, वो रचना कर रही थी। क्या कर रही थी? माँ के अंदर हमारे भोजन की व्यवस्था थी। हम 10 महीने जल के अंदर थे। अब देखें 10 दिन नहीं रह पाएंगे, 10 घंटा नहीं रह पाएंगे, क्या स्थिति हो जाएगी? तो वहाँ कौन हमारी रक्षा कर रहा था? कौन व्यवस्था कर रहा था? वो परमात्मा कर रहा था। तो महर्षि ध्यान जी 7वें समुल्लास में ये बताते हैं कि परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है, उसका साक्षात्कार होता है। जब योगी, अब नई बात है कि योगी कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग तरह के उनके 4 हाथ पाँव होते हैं, वो वैसे होते हैं, हम योगी नहीं हो सकते। योगी का मतलब है जो आत्मा और परमात्मा का योग करता है, जो जोड़ता है, जो इन बातों पर विचार करता है। आप भी जब इन बातों पर विचार करेंगे, जब आत्मा और परमात्मा का योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो आप भी योगी हैं। ऐसा नहीं कि आप योगी नहीं हो सकते। हम जब इन विषयों पर विचार करते हैं, इनका चिंतन करते हैं, तो हम भी योगी हैं। और यदि हम सतत निरंतर चिंतन करते रहे हैं, इन्हीं में जुड़े रहते, तो योगी हो जाते हैं। तो वो आप भी हो सकते हैं। योगी से मतलब ये नहीं है कि आसन करने वाला हाथ पैर हिला लिया, नाक हिला लिया, पेट हिला लिया, नाक दबा ली, वो योगी है। वो ये योगी से मतलब नहीं है। और ये आसन योग नहीं है, ये तो एक अंग है। पूरे हम आसन करते हैं, इनको योग का एक अंग है, 8 अंग है, वो 7 और चीज अलग है जब योगी बना जाता है। तो ये इसके माध्यम से 7वें समुल्लास में महर्षि ध्यान जी ने ईश्वर के दर्शन के बारे में बात कही है। और आप भी जब मनन करेंगे, विचार करेंगे, तो परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए उपयोगी है और हितकर है, आपका संबंधी है, मित्र है, एक प्रवृत्ति है संसार के अंतर्गत कि हम दूसरे का जितना भला करते हैं, परमात्मा हमारा भला उतना ही करता है। यानी जो चीज़ हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास में आती है, लौट के वही चीज़ आती है। यदि आप किसी को गाली देंगे तो गाली ही लौट करके आएगी, आप किसी को सम्मान देंगे तो सम्मान ही लौट करके आएगा। तो ऐसे ही आपको लगता है कि कोई अच्छी बात है तो दूसरे मित्रों के लिए उसको शेयर कर दीजिए, फिर जब भी आप आशा कर सकते हैं उनके द्वारा भी अच्छी बात आप तक पहुँच सके। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। यदि और ज़्यादा जानकारी आप इस विषय पर करना चाहते हैं तो या तो टिप्पणी कर दीजिए, हम उस पर व्याख्या करेंगे, या फिर आप इस सत्यार्थ प्रकाश को पूरे को पढ़िए। इन्हीं बातों के साथ